हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंगम जी स्टडी में। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज की सी नंबर सही हो जाएगा इसका। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। जल से इसका आंसर जल होगा। जल इसका आंसर ए नंबर होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में इसका आंसर ए नंबर सही होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। इसका आंसर ए नंबर सही होगा। कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु केंचुआ होता है। केंचुआ, जोंक, फीताकृमि। इसका आंसर ए नंबर है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन है। उपचयन सी नंबर सही हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया होगा इसका आंसर सी नंबर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ये नंबर सही होगा। ग्वाइटर अथवा झींगा उत्पन्न होता है। ग्वाइटर अथवा झींगा ग्वाइटर अथवा पनपता है तो ग्वाइटर तो झींगा से हो जाएगा। आयोडीन की कमी से पनपता है। आयोडीन की कमी से होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पुनर्निर्मित हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। दही में जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही में जमने में किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की कुटपाट किसमें? कुटपाट पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में पाया जाता है कुटपाट। अमीबा में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। सी नंबर सही होगा। स्लाइड का सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड का सर्वप्रथम कंपाउंड 10x पर देखा जाता है। 10x पर मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती आयोडीन डालने के लिए सबसे पहली पत्ती को क्या कहा जाता है? सबसे पहले पत्ती में एल्कोहल में डाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए सभी हो जाएगा। पराग नलिका के बीजांड की ओर वृद्धि किस प्रकार का अनुवर्तन करता है? तो इसका रसायन अनुवर्तन करता है। पित्त कहाँ पाया जाता है? पित्त पाया जाता है यकृत में। पित्त, यकृत, लीवर। अमीबा अपना भोजन कुटपाट के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाट के द्वारा पकड़ता है। सी नंबर सही होगा। कौन से एंजाइम वसा पर लाइपेज एंजाइम वसा पर कार्य करता है? सी नंबर सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न होता है। घेंगा। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में प्राय कैसा होता है? क्षारीय होता है। प्राय क्षारीय होता है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी अपना वजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में स्पंज पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पंज पाया जाता है। स्पंज, ये स्पर्क नहीं होता है, स्पंज होता है। स्पंज, मुकुल, मुकुल स्पंज होता है। ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या होता है? C6 हाइड्रोजन 6O6। बी नंबर सही होगा। सी नंबर गलत। बी नंबर सही होता है। C6 हाइड्रोजन 6, C6 हाइड्रोजन 6O6 इसका आंसर होगा।
अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है? अमीबा में अधिकांश अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। 3 नंबर सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पर हरे पौधे में होती है। 3 नंबर सही होगा। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। इनामेल। 3 नंबर सही होगा। मानव आहार नल का सबसे छोटी आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। मानव आहार नल की छोटी नल की चौड़ाई 6.5 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत सबसे आहार नल का होता है 6.5 मीटर लंबा होता है। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज प्रोटीन स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन तो प्रोटीन हो जाएगा। वसा लाइपेज हो जाएगा। वसा का लाइपेज होता है। वसा का लाइपेज होता है। वसा का लाइपेज एंजाइम हो जाएगा वसा का। मुख गुहा में आहार नल का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। मतलब सभी इनमें से कौन स्वपोषी होता है? हरे पौधे स्वपोषी होता है। जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समन्वय। जिनमें समन्वय एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है। स्वपोषी होता है। हरे पौधे होता है। गृहिणी भाग होता है। छोटी आंत का भाग है। गृहिणी छोटी आंत का भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट। परिशेषका हिस्सा है। परिशेषका किसका हिस्सा है? आहार नल का हिस्सा है। आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। 6.25 मीटर लंबा होता है। सजीव में पाया जाता है। पोषण भी पाया जाता है। संश्लेषण भी पाया जाता है। सभी हो जाएगा। क्रामक कुंचन की गति ग्रास नली में होती है। 3 नंबर सही होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। 3 नंबर। कौन एक अपघटक है? अपघटक इसमें से कौन है? जीवाणु होता है। बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, ये सब अपघटक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर निर्भर करेगा। प्रकाश की मात्रा पर। सभी। 3 नंबर। गोबर छत्ता एक मृत जीवी होता है। गोबर छत्ता कैसा होता है? मृत जीवी होता है। किस रंग की प्रकाश की किरण इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? सबसे ज्यादा प्रभावी होता है रेड रंग के लिए। रेड। कौन पुनरुद्ध भवन उदाहरण है? हाइड्रा, प्लेनेरिया। हाइड्रा भवन का उदाहरण है। हाइड्रा होता है। एक होता है तो प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया भी होता है पुनरुद्ध का उदाहरण। प्लाज्मोडियम भी होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक मृत जीवी पोषण है। स्वपोषी होता है। हरे पौधे स्वपोषी होता है। हरे पौधे स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश
अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया किसने, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, करना में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। कृमि रूप परिशिष्का होता है, एक आहार नाल का होता है। इसका ये नंबर से होगा, इसका ये नंबर से होगा। प्रकाश की प्ररोह की गति क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकाश अनुवर्तन, जल का जलानुवर्तन, रसायन का रसायन। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है? घींगा, घेंगा होता है, घेंगा 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 घेंगा। भैया भैया मधुर, ये तो ऊपर निकलेगा, ये तो ऊपर निकलेगा। भैया भी नहीं होता। भैया क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का। कौन वृक्क का एक भाग होता है? वृक्क का भाग श्वसन होता है। वृक्क। मानव में डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। उत्सर्जी अंग होता है। उत्सर्जी अंग कौन होता है? इसमें अग्न्याशय तो कोई नहीं करेगा, आंख को इनमें से कोई नहीं करते, वृक्क हो जाएगा। कौन निम्न में से कौन वृक्क की समस्या एवं क्रियात्मक इकाई होता है? वृक्क तो नेफ्रॉन आएगा, मेमोरी तो न्यूरॉन। वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क उत्सर्जन में संबंधित है। वृक्क उत्सर्जन में संबंधित है। पौधे में उत्सर्जी अंग होता है, गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है, रेजिन भी, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सजीव निर्धारित द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीवों द्वारा तो अमोनिया, तो यूरिया, सभी हो जाएगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, किडनी। प्रोटोजोआ सजीव पदार्थ का निष्कासन विसर्जन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा विसर्जन के द्वारा, विसर्जन। तंत्रिका तंतु की प्राथमिक उत्पत्ति प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका है, संत्रिका नहीं होता है, तंत्रिका। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक कोशिका द्वारा होता है? तो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स क्या कहते हैं? सिनेप्स। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए उत्तरदायी है। हृदय, शरीर, सभी हो जाएगा। पॉन्स, मेहुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अपर मस्तिष्क का नहीं होता है, मध्य मस्तिष्क का भी नहीं होता है, पर ये पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क का भी है। कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है? अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया हृदय का इच्छिक क्रिया होता है। लार एक्सिक होता है। वमन उल्टी एक्सिक को चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अपना से अनुसार चबाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का आरक्षण करता है? तो पश्च मस्तिष्क हो जाएगा इसका आंसर। पश्च मस्तिष्क होता है क्या? अनुमस्तिष्क लग रहा है, अनुमस्तिष्क। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ज्ञानेंद्रियों, दिमाग है। गोरंजू निकलता है, गोरंजू मेडुला से निकलता है, मेडुला। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। तंत्रिका तंतु की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। एक को नहीं होगा, न्यूरॉन।
न्यूरन कहते हैं। नेफ्रॉन नहीं होता, न्यूरन होता है। न्यूटन नहीं होता है, न्यूरन होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भाग 1.4 kg होता है। तंत्रिका की संरचना इकाई को न्यूरन कहते हैं। न्यूरन। मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? तो मेरुरज्जु मेडुल्ला में पाया जाता है। मेडुल्ला में पाया जाता है। मेडुल्ला में। कौन सा अंग संवेदनाग्राही नहीं होता है? संवेदनाग्राही, संवेदनग्राही। तो मस्तिष्क संवेदन की ग्राही नहीं होता है। मनुष्य के कृपाल तंत्रिकाओं की संख्या कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? गंध पहचान लेता है अगर मस्तिष्क। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 3 नंबर। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। हार्मोन। थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि से। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। यकृत होता है यकृत। यकृत। डी नंबर। हाइड्रा में प्रजनन विधि किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। स्पंज। इसके स्पंज में आंतरिक मुकुल पाया जाता है जिसे जेम्यूल्स कहते हैं। जेम्यूल्स। जेम्यूल्स। परागकोश में होता है। परागकोश में परागकण होता है। परागकण। लैंगिक जन मुकुल द्वारा होता है। लेकिन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट में। ईस्ट में। ईस्ट मतलब या इसको हाइड्रा भी कहते हैं। हाइड्रा। हाइड्रा भी कहते हैं। हाइड्रा। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिग्नेशियम में होता है। इनमें से सब ही, इनमें से कोई नहीं। पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में होता है। अमीबा में भी होता है। ए और बी सही होगा। द्विखंडन ए और बी सही होगा। लिस्मेनिया क्या होता है? लिस्मेनिया नहीं होता है। ए और बी सही होता है। ए और बी सही है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। और कहेगा मादा प्रजनन क्या होता है? मादा, इसमें कह देना अंडाशय। स्त्री केसर होता है। फूल में नर प्रजनन पुंकेसर और स्त्री में वर्तिकाग। 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 वर्तिका। प्रकृति का चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। और लैमार्क ने किसका सिद्धांत दिया था? लैमार्क ने वंशागति का आणविक सिद्धांत दिया था। वंशागति के। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की कितने युग्मक होते हैं? मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में 46 होता है। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में कितने युग्म होते हैं? युग्म होते हैं। कितने गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं? तो इसका आंसर डी नंबर होगा 46। जबकि युग्मक में पूछेगा, युग्मकों में युग्म मतलब जुड़ा होता है। युग्मकों में पूछेगा तो 23 होता है। 23। जबकि मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितने युग्म होता है? युग्म पूछा है। युग्म होता है 23 + 23 46। 46 होता है। 46 का आंसर डी नंबर होगा। ये गलत है। और वही युग्मक में पूछेगा। युग्मक में गुणसूत्र संख्या 23 होती है। वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था? वंशागति ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था।
वंशागति नियमों का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, और वही पीछे का वंशागति अनुवांशिक की खोज किसने किया था? अनुवांशिक की खोज किसे का अनुवांशिक खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अनुवांशिक के पिता भी ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। तो कहेगा अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? अनुवांशिक शब्द विलियम वेटसन दिया था। क्यों दिया था? विलियम वेटसन दिया था। विलियम वेटसन ने दिया था। विलियम वेटसन। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में ये नंबर सही होगा, इसका बी नंबर भी सही होगा, सी नंबर गलत होगा, दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा इसमें। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। हरे पौधे क्या होता है? हरे पौधे उत्पादक होता है। हरे पौधे उत्पादक होता है। कौन सा होता है? प्राथमिक उत्पादकता होता है। प्राथमिक उत्पादकता होता है। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में सहायता करता है? तो प्लाज्मा। सामान्य अनुशीलन का रक्त दाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 भी होता है, ऊर्जा भी होता है, जल भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस दिया हुआ है, डायलिसिस की जगह तो हीमोडायलिसिस होता है। ठीक। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रक्त का घटक होता है आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन के लिए प्रतिरक्षा तंत्र के लिए WBC। मनुष्य में वृक्क का तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। इसका आंसर सी नंबर होगा। मानव में डायलिसिस किससे? डायलिसिस कहेगा तो डायलिसिस थैली है। डायलिसिस इनमें से कोई नहीं होगा। डी नंबर सही होगा, डी नंबर। उत्सर्जन ब्रीक होता है। उत्सर्जन क्या होता है? ब्रीक होता है। ब्रीक उत्सर्जन होता है। ब्रीक। इनमें से कौन ब्रीक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है? ब्रीक की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य में ब्रीक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। पौधे में उत्सर्जन अंग होता है गोंद, टेनिन, रेजिन में से सभी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है? अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल, सभी हो जाएगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जित तंत्र अंग होता है ब्रीक, और ब्रीक होता है उत्सर्जी अंग। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन किसके द्वारा होता है? परागण द्वारा नहीं होता है, अवशोषण भी नहीं होता है, निष्कासन भी नहीं होता है, विषम द्वारा होता है। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज का आकार देता है। सेम के बीज का। मानव में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि प्रश्न होता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया की प्रतिशत मतलब कितनी होती है? 60%। कृत्रिम वृक्क किन उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन का करता है। इसका नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, इसका नहीं होगा, नाइट्रोजन का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्तर होता है। सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। मूत्र का पीला रंग
किस वर्ण के कारण होता है? होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है? मूत्राशय में होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। बी नंबर सही होगा, बी नंबर। मस्तिष्क किसके लिए होता है? मस्तिष्क सोचने के लिए, और 10 नंबर शरीर सभी हो जाएगा। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है? अनैच्छिक क्रिया वमन होता है, चबाना नहीं होता है, मन नहीं होता है, इच्छिक क्रिया होता है, उल्टी इच्छिक क्रिया, लार अनैच्छिक क्रिया, हृदय अनैच्छिक क्रिया, चबाना नहीं होता है, चबाना। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का आरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। कौन अंग संवेदनाग्राही नहीं होता है? संवेदनाग्राही नहीं होता है, संवेदनाओं को ग्राही नहीं करता है, संवेदनाओं को ग्राही नहीं करता है, तो ये नहीं ये होता है दिमाग। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है, मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका होता है, तो न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका, तंत्रिका। मानव मस्तिष्क का औसत भाग 1.4 केजी होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, तो हो जाएगा बी आंसर सही होगा इसका, साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर इसका प्लस, अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100/f लिखते हैं। अब कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो 100/20, 20/100 है, तो 5 डायप्टर हो जाएगा, 5 डायप्टर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। और वही अगर मीटर में दिया रहता है तो P बराबर 1/f से भाग करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये नंबर सही होगा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में 2 होता है मुख्य फोकस। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करते हैं? 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः पीपल में पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, इनमें स्थापित हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6, 3.6 गुने 10⁻6, इसका आंसर सही होगा। यही पूछेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा एम्पियर का मात्रक होता है। प्रकाश का चाल सबसे कम होता है, सबसे कम कांच में होता है, कांच में। निर्वात में कितना होता है? निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। आयोडीन को द्रव में घोलने के लिए टिंचर आयोडीन बनता है, एथिल अल्कोहल द्वारा बनता है, एथिल अल्कोहल द्वारा।
इथिलीन है, इथिलीन, ओलिकिन, इथिलीन, ओलिकिन होता है। COOH, जिसकी COOH की क्रियामूलक को क्या कहते हैं? COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल होता है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल होता है। COOH ओइक अम्ल, यह जाएगा ओइक अम्ल। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड, CHO। इसका देखो दोस्तों बताते हैं, यहाँ पे एल्किल समूह पे O ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे CH जोड़ दोगे, CH तो बन जाएगा एल्डिहाइड। यहाँ पे Cu, यहाँ पे सिर्फ C जोड़ दोगे तो कीटोन बन जाएगा, CO, -CO कीटोन हो जाता है, -CO कीटोन हो जाएगा, कीटोन। CHO एल्डिहाइड, अम्ल का ओइक अम्ल, अम्ल लिखे तो ओइक अम्ल लिखे तो घबराना नहीं है, सिर्फ OH होता है, ठीक। और ईथर होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, ईथर का बीच में ऑक्सीजन होता है। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति ठीक है, भूमि सिंचाई ठीक है, बिजली उत्पादन भी ठीक है, इनसे सब भी हो जाएगा। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन त्याग नहीं करता है। एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी त्याग नहीं करता है, आयोडीन भी त्याग नहीं करता है, स्टार्टिन भी त्याग नहीं करता है, फ्लोरीन हो जाएगा इसमें। आप पूछेगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और ऊपर से नीचे घटता है, बढ़ता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या होता है? कमरे के द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, धातु नहीं है, अधातु, अधातु है तो ब्रोमीन। कमरे की अवस्था पर धातु, धातु, कमरे के अवस्था में रहने वाला धातु पारा होता है, और वही अधातु ब्रोमीन होता है। इनमें से कौन युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, 7। कहेगा वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या 18 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है, और आवर्त की संख्या 7 होती है। कहेगा इस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इस ब्लॉक का होता है NS1-2, और P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो NS² Np1-6 होता है। पेंटेन के कितने संरचना समव्ययी संभव होता है? पेंटेन के 3 होता है, पेंटेन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? पूछेगा दही में बैक्टीरिया कौन सा लैब बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम, नहीं तो अलग रखा जाए तो अग्नि पकड़ लेता है, अग्नि। टेट्रा एल्युमिनियम और ट्राई कार्बन के जल अपघटन से क्या बनता है? एल्किन बनता है, एल्किन। एल्किन का सूत्र क्या होता है? CN हाइड्रोजन 2N+2। एल्काइन का CN हाइड्रोजन
2n-2 सूत्र होता है। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, सिर्फ सोना, ये होता है सोना, इसको कहते हैं सोना। सोना धातु अम्लराज में घुलता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 28% वायुमंडल में होता है। नाइट्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा 0.03% होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य प्रकाश है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन ने। लामार्क ने लिखा था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ लामार्क ने लिखा था। द ओरिजिन ऑफ लाइफ लामार्क ने लिखा था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा था। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। 3 नंबर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा रहता है मांसाहारी। फर्स्ट में शाकाहारी, दूसरा में नहीं, फर्स्ट में उत्पादक रहता है। फर्स्ट में उत्पादक सेकंड में शाकाहारी और 3 में मांसाहारी। कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकृत पदार्थ है? लकड़ी, शीशा नहीं होता है, स्टील भी नहीं होता है, ये होता है नहीं, शीशा ये भी नहीं होता है। घास, पुष्प, चमड़ा ये भी नहीं होता है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक ये नहीं होता है। चमड़ा हो सकता है, पुष्प हो सकता है, घास शीशा भी हो सकता है। ये नंबर होगा। कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I। यही पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम। यही पूछेगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा। बैटरी का अम्ल होता है। बैटरी का अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें प्रयोग किया जाता है? शीशा संचायक सेल में। शीशा संचायक बैटरी में। काला चूना का सूत्र होता है। काला चूना को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। बी नंबर। सॉरी दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है काला चूना का। आयोडीन युक्त नमक इनमें से कौन है? ये होता है पोटेशियम आयोडीन। नहीं, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा बी नंबर। प्रबल लवण है, इसमें सबसे प्रबल लवण होता है। सोडियम क्लोराइड प्रबल लवण होता है। पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। सोडियम क्लोराइड दिया होगा। सोडियम क्लोराइड सही होगा। बल्ब के तंतु को टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्न ताप पर भी गलता है। ये नहीं होता है। 60 डिग्री ये भी नहीं होता है। 3000 गलनांक 3000 तो उपयोग नहीं करते इसका। ये होता है 3380। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है? गंधीय सूचक होता है। घरेलू गैस का मुख्य अपव्यय क्या होता है? मेथेन होता है। C60 की आकृति किसके जैसी होती है? C60 की फुटबॉल की होती है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होता है? सबसे अच्छे चालक होता है चांदी और तांबा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर सेल करती है। सौर सेल।
एक उत्तम ईंधन क्या होता है? लकड़ी होता है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, जैव गैस होता है, बायोमास। जैव गैस को बायोमास भी कहते हैं। ये हो सबसे उत्तम ईंधन ये होता है। कोयला उत्तम ईंधन नहीं करता है। लकड़ी को पेट्रोलियम भी अच्छा नहीं है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वृष्ण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2.5 डिग्री। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होता है। और वृष्ण कोश का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है शरीर के तापमान से। शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अनुनिषेचित होता है। अनुनिषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है, या इसको डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। डिम्ब वाहिनी। अणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में कितनी होती है? शुक्राणु की आधी हो जाती है, क्योंकि 43 होता है तो 40 23 से ना बचेगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण मतलब अवक्षेप करता है। अवक्षेप के लिए अभिलेय होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। तभी C नंबर होगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा। C नंबर से होगा। गलत लगा है। मानव माता के जन्म तंत्र का भाग नहीं होता है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबनी होता है। ये नहीं होता है, ये होता है पुरुष का। कौन समाव्ययी होता है? समाव्ययी होता है, ये होता है ऐसे जीव जिनमें दो लिंग उपस्थित होता है एक साथ, ये शुद्धलिंगी कहते हैं। अलग अलग ऐसे जीव अलग अलग उपस्थित होता है तो एक लिंगी कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है। किस तत्व का संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तुम्हारा हो जाएगा 285 283, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। फास्फोरस हो जाएगा फास्फोरस। आवर्त सारणी किस वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है? ऊपर से नीचे पर धातुई गुण बढ़ता है। धातुई गुण। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितने % होता है? यूरिया 2% होता है। 2%। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा के तत्वों को क्या कहते हैं? दूसरा के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। और क्षारीय धातु वर्ग 1 के क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 को कहते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम? एसेटिक तो एथेनाइक अम्ल हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? समूह मतलब क्या होता है? वर्ग। तो वर्ग बताए थे दोस्तों, तो ये होता है 18। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है? आवर्त पूछेगा। आवर्त तो ये होता है 7 प्रकार के आवर्त होता है। आधुनिक आवर्त सारणी बटी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी कितनी बटी? आधुनिक आवर्त सारणी कितने में बटी होती है? एक होता है S ब्लॉक में, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F। ये होता है 4 गो।
4 ब्लॉक में होता है। कौन अक्रिय तत्व है? अक्रिय हीमानीन और करीना। जीरॉन अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैस इसमें कौन जाएगा? हीलियम हो जाएगा। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। और वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं? वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं? वर्ग 16 के तत्वों को चालकोजन कहते हैं। चालकोजन कहते हैं। चालकोजन। और वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैस कहते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को। आर्सेनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन होता है? आर्सेनिक अम्ल तो टमाटर होता है। परिशेषिका हिस्सा होता है आहार नल का। CHO क्या होता है? बता दो तो। CHO एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड देखो दे सकते हैं। ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह। होता है फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें C जोड़ोगे तो बन जाएगा RCO। क्या बन गया? CO को कीटोन कहते हैं। ठीक। और वही यहाँ पे H जोड़ दिया तो हो जाएगा एल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। यहीं जीरो लगा दिया। यहीं एगो COH लगा दिया। एगो जीरो लगा दिया तो क्या बन गया? C हो गया OOS हो गया COOH। क्या हो गया? वही अम्ल हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CHO। एल्डिहाइड हो जाएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। पूछेगा गर्भाशय की सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी को फंडस कहते हैं। फंडस। और निचला भाग को क्या कहते हैं? गर्भाशय। निचला भाग को क्या कहते हैं? निचला भाग को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? होता है संतृप्त। इनमें से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को प्रयोग किया जाता है। प्रोपेनॉल नहीं होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? देखो दोस्तों, ये CN हाइड्रोजन 2N+2 यह होता है एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन में N हो गया। N तो क्या बन गया? प्रोप। ये होता है प्रोप कितने पर होता है? प्रोप 3 पर होता है। तो 3 देखो, इसमें 3 कौन है? इसमें ये तो देखते देखते 3 हो गया। B नंबर से हो जाएगा इसका। B नंबर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। कहेगा उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है? उत्तल लेंस प्लस VE होता है, धनात्मक होता है। अवतल पूछेगा, अवतल ऋणात्मक होता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला तो बनता है जीवाश्म से। पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस प्राकृतिक नहीं बनता है जीवाश्म से। C नंबर सही होगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का फल से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? इनमें से नाइट्रोजन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, नहीं क्या कह रहा है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की Cl। जस्ता जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बनता है। H मुक्त हो जाता है।
तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सी नंबर सही। कौन एक दहन अभिक्रिया होता है? दहन 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 जल को उबलना गलत बात। इनमें से कौन नहीं होगा? दहन जल दहन है पेट्रोल का जलना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी मुक्त होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त हो रहा है, तो दोनों हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी होता है। अपचयन उपचयन को क्या रिडॉक्स अभिक्रिया दोनों हो रहा है, तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसको मिलाकर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। डी नंबर। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी कहते हैं। कौन विस्थापन अभिक्रिया होता है? विस्थापन अभिक्रिया कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट चला जाता है। ये हो जाएगा सी नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट लैक्टिक एसिड लैक्टिक दही में पाया जाता है। लैब 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 नाम रखो, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सी नंबर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट पूछेगा नी और आ रहा है तो अवतल लेंस। करे उत्तल, फिर कहेगा दूर दूर दृष्टि दोष में कहेगा दूर 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 दृष्टि दोष में ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है तो उत्तल हो जाएगा। अरे द्विफोक कह रहा है द्विफोक्सी लेंस, ये बाइफोकल लेंस को बाइफोकल लेंस कहते हैं। बाइफोकल लेंस। दंकार लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का बाइफोकल, अवतल लेंस में नी अ, उत्तल में उ। इसका सही उत्तर क्या होगा? नी दे रहा है आ रहा है तो अवतल हो जाएगा। पोटास एलम होता है, एक द्विक लवण होता है। पोटास द्विक लवण होता है, द्विक लवण। ओके दोस्तों, सब समाप्त हो गया।